इतना 4 लाख रुपया खर्च करने के पीछे क्या राज है? मतलब आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ऐसा भी वो कर सकते थे आप, जैसे आप किसी गरीब, कोई गरीब संस्था खोल सकते थे, 4 लाख खर्चा करके किसी गरीब का इलाज करा सकते थे। देखिए हम लोग तो, ये तो आस्था का पर्व है, इसमें भी पूजा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। पर उसके लिए भी हम लोग एक खुले हुए हैं जिसका नाम है BSS, बाल सेवा संगठन, जिसमें लॉकडाउन में हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ फ्री में अपना से, उसमें भी हम लोग जितना ग्रामवासी हैं उसमें सब लोग का मदद है, उसमें भी सब लोग कंट्रीब्यूट करता है और उस चीज़ को बांटा जाता है जहाँ ज़रूरतमंदों को भी, जहाँ ऐसा हो। आप भी बताइए ये चीज़, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग का जात पात के लेके, ऐसा कुछ नहीं। आगे जब आप इस क्षेत्र में जब आगे बढ़िएगा, कुछ संस्था आप खोलेंगे आप यहाँ इस बनवारी चौक पे एक नई पहचान के लिए? जी, देखिए हम लोग उस चीज़ को लेके ही उस संगठन बनाए कि इसको आगे बढ़ाना है, और जैसे हम लोग के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल में। मैं आज मठ बनवारी चौक पे एक भव्य पंडाल का निर्माण जो हो रहा है इस छठ पूजा के अवसर पे, मैं वहां पहुंचा हूं। और इस पंडाल के बारे में जो हमें सुनने को मिला है, शायद वही चीज यहाँ दिख रहा है। यहाँ लागत, यहाँ का जो बजट है, जो बहुत आगे निकल चुका है। पहले हमने सुना था कि दुर्गा पूजा में ये लागत जो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों में होती थी। लेकिन आज जो है मठ बनवारी के लोग, बनवारी चौक के जो नवयुवक हैं, उन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम दुर्गा पूजा में नहीं, हम अपने सारे आस्थाओं के जितने भी पर्व हैं उनमें भी हम उस तरह के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। आइए हम इन लोगों से कुछ बात करते हैं, जो आज के समिति के जो नवयुवक के टीम है, उन लोगों से कुछ बात करते हैं। बड़ी देखने में तो वो लोग बहुत साहसी दिख रहा है और बहुत उत्साहित है ये लोग अपने इस पूजा के प्रति। हम बात करते हैं उनसे। सर, आपका स्वागत है, धन्यवाद सर। पहले अपने बारे में बताएं, और ये जो आपने इस इतना लागत लगा के निर्माण करवाना चाहते हैं इस चीज का, इसके बारे में बताएं कि आपके दिमाग में ये ख्याल कब, मैंने कैसे आया, कौन दिया? देखिए हर जगह तो दुर्गा पूजा होता है। मैं अर्पित राज, हर जगह दुर्गा पूजा होता है, हम लोग सबको हर जगह दुर्गा पूजा होता है, तो आम बात है, हर जगह ऐसा पंडाल मिलता है। तो हम लोग सोचे क्यों ना इस चीज़ को हम लोग छठ पूजा में करें, और हर मतलब एक आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। इसको लेके हम लोग ये पंडाल सोचे कि यहाँ बनवाया जाए। सर, क्या आप इतना लागत लगा रहे हैं तो समाज से आप चंदा भी लिए होंगे? जी, हम लोग पूरे ग्रामवासी मिलके इस पूजा को कर रहे हैं, हर कोई बड़ सब कोई मिलजुल के काम कर रहा है यहाँ पे। सर, यहाँ तो आप जब ये पूजा हो रही है तो इसमें जो है आपके गार्जियन लोग शामिल है? जी, सब गार्जियन लोग के ही दिन से ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो छोटे बच्चे हैं, मतलब मानिए गार्जियन लोग का ही आता है कि इतना आगे। सर, इतना 4 लाख रुपया खर्च करने के पीछे क्या राज है? मतलब आप इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ऐसा भी वो कर सकते थे आप, जैसे आप किसी गरीब, कोई गरीब संस्था खोल सकते थे, 4 लाख खर्चा करके किसी गरीब का इलाज करा सकते थे। देखिए हम लोग तो, ये तो आस्था का पर्व है, इसमें भी पूजा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। पर उसके लिए भी हम लोग एक खुले हुए हैं जिसका नाम है BSS, बाल सेवा संगठन, जिसमें लॉकडाउन में हम लोग मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ फ्री में अपना से, उसमें भी हम लोग जितना ग्रामवासी हैं उसमें सब लोग का मदद है, उसमें भी सब लोग कंट्रीब्यूट करता है और उस चीज़ को बांटा जाता है जहाँ ज़रूरतमंदों को भी, जहाँ ऐसा हो। आप भी बताइएगा, हम लोग वहाँ पे सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। ये बताइए कि आपने जो अभी ये दिमाग में, आपके दिमाग में कुछ चल रही है, आप जो जितने भी नवयुवक दिख रहे हैं, इस टीम के दिमाग में कुछ है जो इस सेवा के प्रति इतना उत्साहित है, तो आगे समाज के प्रति या समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति उत्साहित रहें, कुछ ऐसा करें? जी, मैं ये तो देखिए हम लोग के गांव में जितने भी हम लोग नौजवान या हम लोग के गार्जियन हैं, सब लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और मतलब उसी हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जहाँ तक हो हम लोग इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जितना सेवा करने का मौका मिलेगा हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अच्छा, आप बताइए कि आज तक आप लोगों ने कितना सेवा किया है समाज के प्रति? कुछ ऐसा सिद्धित कार्य बताइए जो आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, बताइए सर, आप बताइए। सर, जहाँ तक समाज को बढ़ाने के बात रहा, वहाँ में हम लोग जो लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, उसमें हम लोग जो बाल सेवा संगठन, जो हम लोग का एक कमेटी बना, उसमें हम लोग अपने गांव में ही सब किसी को समझाते थे। यहाँ सैनिटाइज़र का ज़रूरत पड़ता है सैनिटाइज़र, मास्क का ज़रूरत पड़ता है मास्क, और चीज़ भी खेल कूद के लिए बाहर
किसी को नहीं जाने देते थे और ना ही किसी को अंदर अलाउ करते थे आने के लिए लॉकडाउन में। और जहाँ तक बात हुआ समाज को लेके बहुत सारी हम लोगों के मन में बातें हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ये पंडाल का बात हुआ, तो पंडाल पहले हम लोग देखते थे अलग अलग, तो हम लोगों के मन में आया कि क्यों ना एक साल अपने घाट पे भी बनवाया जाए। उसी को लेके आज सब ये हो रहा है। समाज के प्रति आपके मन में क्या है, बताइए, खुल के बताइए। समाज के लिए हम लोगों के मन में ये है कि जैसे गरीब लोग हैं, उनकी बेटी का शादी हुआ, उसमें सहयोग करना, ठीक है। जहाँ मान लीजिए कोई मतलब गरीब पिछड़ रहा है, उसको आगे बढ़ाना, ये सब हम लोग के माइंड में है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जब इतने आगे हैं और ये सामाजिक स्तर पे इतने आप जब खर्चा कर रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर कुछ जातिवादी का भेदभाव भी कुछ चलता है? नहीं, कोई जातिवाद का नहीं, सुपर सर। ऐसा कुछ नहीं। में भी हम लोग एक जनरल कैटेगरी से आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 4-5 कास्ट के लोग आते हैं, सब लोग का घाट एक ही है ये चीज़। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग का जात पात के लेके ऐसा कुछ नहीं। आगे जब आप इस क्षेत्र में जब आगे बढ़िएगा, कुछ संस्था आप खोलेंगे आप यहाँ इस मठ बनवारी चौक पे एक नई पहचान के लिए? जी, देखिए हम लोग उस चीज़ को लेके ही वो संगठन बनाए कि इसको आगे बढ़ाना है। और जैसे हम लोग के नज़र में आता है इस चीज़ के लिए, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और उस चीज़ को हम लोग को आगे और लेके जाना है, बाल सेवा संगठन ग्रुप को। बाल सेवा संगठन क्यों? वृद्ध सेवा संगठन भी हो सकता है। वो देखिए, वो बीच से है, आप बाल सेवा किए या वृद्ध सेवा, उसमें नाम से कोई मतलब नहीं है, पर हम लोग को जो उस वक्त यूनिक नाम लगा। आपको समाज का सेवा करना है। जी, हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। एक होता है कि संगठन का जब ऐसे बोलते हैं हम संगठन है, आप ही पूछते हैं कि संगठन का नाम क्या है, तो उस चीज़ को लेकर हम लोग को नाम रखे हैं। वैसा कोई बात नहीं है, जो बोलेगा लोग वृद्ध सेवा संगठन इसको बोला जा सकता है। उसे सिर्फ हम लोग को सेवा करने का मतलब है, बाकी नाम से कोई लेना देना नहीं। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हमने बात करने के बाद हमें पता चला कि ये ख्याली जो है, ये जो हमें बड़ी बड़ी ये इमारतें जैसी ये दिख रही है, ये हमारे यहाँ जो आज छठ पूजा में पहली बार है इस मठ बनवारी चौक पे, ये एक पहचान बन के ये पूरी दुनिया को साबित कर रही है कि भैया हम नौ दुर्गा पूजा में नहीं, बल्कि हम इसके सिवा या छठ पूजा के थ्रू हमारा विचार क्या है। हमारा यहाँ आने का मतलब ये था कि हम इनके थ्रू जो 4 लाख लागत लगा करके ये लोग जो छठ पूजा मना रहा है, हम इसके थ्रू इन लोगों के मन की बातें को जाने, पढ़ें। तो इन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि सर ये जो है वो रीजनल पहचान कहीं और है, ये तो सिर्फ दिखावा है। और अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने बताया कि हमने आगे बहुत सारा समाज के प्रति हमें कार्य करना है। बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद आपका।